अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम राशिद है और आज हमने सिंपल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करनी है कि फॉर्मेटिंग का जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। आज हमने इसके सिर्फ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं बस उसी के बारे में बात करनी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने डाटा से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरे डाटा में यहाँ पे डेट्स नज़र आ रही हैं, आपको यहाँ पे सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको मंथ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सेल्स नज़र आ रही हैं कि ये डाटा है साल ईयर 2015 का डाटा है, ये जनवरी का डाटा है, ये फेब का डाटा है, इतनी इतनी सेल्स हुई हैं। तो अब हम किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डाटा है, ठीक है जी, इतना डाटा मैंने सेलेक्ट किया, मैं आया इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है, ये होम में है, होम पे क्लिक करेंगे आप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे नज़र आएगी, आपको क्लिक करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो रूल्स हैं वो है हाईलाइट सेल्स रूल, ठीक है। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ग्रेटर देन, अगर मैं ग्रेटर देन को इसको मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से मैं इसको करूँगा। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके ओके करूँगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जो ग्रेटर देन सॉरी दोबारा से करता हूँ, जो ग्रेटर देन 1 लाख है उसको कलर हो जाए लाइट रेड फिल, ठीक है। यानी कि जो ये मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 लाख 1 लाख या 1 लाख या इससे ज़्यादा जो है वो कलर हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो है ये 1 लाख से कम है, बाकी जितनी भी है जिनको कलर हुआ वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये कलर अपनी मर्ज़ी का करना चाहता हूँ तो देन मैं इसमें जाऊँगा कस्टम फॉर्मेट में, यहाँ से जाके इसको क्लिक करूँगा, यहाँ से फिल में आ जाऊँगा। आप बाकी भी यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको कलर की बताऊँगा। यहाँ से इसको रेड कर देता हूँ, मैं इसको ओके करूँगा, देन फिर ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी ग्रेटर देन 1 लाख है उसकी कलरिंग हो गई है मेरे डाटा में, यानी कि जो भी 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा सेल है वो कलर हो चुकी है। तो ये तरीकाकार है पहली चीज़ जो थी इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको क्लियर किस तरह से करना है। जहाँ पे फॉर्मेटिंग की उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आके जस्ट आपने करना है क्लियर रूल्स, ठीक है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, इसको आप यहाँ से इनको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद इसी में हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं लेस देन, के जो डाटा 1 लाख से लेस देन है, ठीक है, 1 लाख से लेस देन है वो कलर हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप जो सेल्स लेस देन हैं वो कलर हो चुकी हैं। और यहाँ से फॉर्मेटिंग आप खुद करेंगे, मैंने एक दफ़ा आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद इसी में हम आ जाते हैं, ये देखें इसमें आ जाता हूँ मैं बिटवीन में, ठीक है। बिटवीन में मैं आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी 1 लाख से लेके 2 3 4 5 से लेके 1 20 तक, 1 लाख से लेके 1 20 तक जितने भी हैं वो कलर हो जाए। तो आप देख सकते हैं 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक जितनी भी ये सेल्स हैं मंथ की वो कलर हो चुकी हैं। अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कस्टम में जाएंगे, एक दफ़ा बता दिया, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू की ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा सेल इक्वल टू 1 लाख है वो कलर हो जाए। 1 लाख कोई भी नहीं है, मैं यहाँ से मैं कहता हूँ 98,000, ठीक है। 98,000 जो है इक्वल टू का मतलब, तो ये तो आप देख सकते हैं यहाँ से कलर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन है, तो मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊँगा, टेक्स्ट में जाऊँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जिस टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट में जे आता है, जिस टेक्स्ट में वो कलर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये जिसमें भी जे आता है वो कलर हो चुका है, ठीक है। ये टेक्स्ट के लिए आप यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो मेरी है डेट के लिए है। तो डेट के लिए तो मुझे डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसमें आया, इसमें आके मैंने डेट को किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि
कौन सी डेट को कलर करना चाह रहे हैं, आप किसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज का दिन जो है ना उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो। मैंने इसको किया और इसको मैं फ़िलहाल ओके कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि आज की डेट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसके लिए अगर मैं आज की डेट अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, टुडे, तो आप देखेंगे कि ये कलर हो जाएगा। आज 15 अगस्त 2015 है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें जो लास्ट ऑप्शन है उसकी तरफ आता हूँ, डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ का मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं, 2 दफ़ा हैं, यानी 90,000 2 दफ़ा है, 1,14,000 2 दफ़ा है, तो इसको मैं इस तरह से कलर कर सकता हूँ। उसके बाद इसमें मैं दूसरी ऑप्शन में भरता हूँ जो टॉप बॉटम रूल्स हैं, ठीक है। इसमें मैं कहता हूँ टॉप 10 आइटम्स। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली टॉप 10 अमाउंट्स हैं, जो टॉप 10 बड़ी अमाउंट हैं वो कलर हो चुकी हैं। इस तरह से मैं इनको टॉप 10 जो अमाउंट हैं उनको कलर कर सकता हूँ, उनकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। उसके बाद आप इसमें आएंगे टॉप 10 परसेंटेज, जिनकी परसेंटेज टॉप 10 में आएगी उनको कलर कर सकता हूँ। टॉप बॉटम 10, यानी कि जो ये टॉप बॉटम 10 होगी कि नीचे से, यानी कि जो कम से लेके ऊपर की तरफ जाएगी ये वो 10 को कलर कर देगा। उसके बाद बॉटम 10% नीचे से ऊपर की तरफ जो 10% से हिसाब से होगी उसको कलर करेगा। अबव एवरेज का मतलब है कि जो ऊपर वाली एवरेज में एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि जो 1,20,000, 1,10,000, 1,08,000, 1,14,000, 1,14,000, ठीक है, ये जो ऊपर वाली अबव एवरेज में है ये उसको कलर कर देता है। यहाँ इसके बाद इसमें बिलो एवरेज होगा, बिलो एवरेज करूँगा तो जो नीचे वाली होंगी ये उनको कलर कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन में आऊँगा, डाटा बार। डाटा बार आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले ग्रेडियंट फिल है इसमें और इसमें सॉलिड फिल है, ठीक है। ग्रेडियंट फिल में ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसमें जो कलर आ रहा है ये लाइट सा नज़र आ रहा है आपको, लेकिन अगर मैं इसमें जाता हूँ दोबारा से ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये वर्क इस तरह से करता है कि आप देखेंगे कि सबसे बड़ी अमाउंट है इसमें 1,20,000, उसके बाद 1,10,000, सॉरी 1,10,000, इसके बाद 1,14,000 है। तो ये 1,20,000 सबसे ज़्यादा अमाउंट है, तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो सबसे ज़्यादा फिल होगा। और जिस तरह से अमाउंट कम होती जाएगी उस तरह से ये बॉक्स उस हिसाब से कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें देखें ये कलर लाइट सा है, इसमें आएंगे तो सॉलिड कलर है, यानी कि बिल्कुल सॉलिड कलर है, इसमें लाइट कलर यूज़ नहीं करता। तो ये ऑप्शन को मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद सबसे पहले तो मुझे इसमें मैंने जो क्लिक किया था वो फॉर्मेटिंग को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, मैं कहूँगा जो मैंने सेलेक्ट किया उसको क्लियर कर दो आप। उसके बाद कलर स्कीम में आ जाऊँगा। कलर स्कीम में जो है ये आप देख सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विंडो पॉपअप हो रही है वहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल, ठीक है। जो ग्रीन है ये बताएगा जो अमाउंट सबसे ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। जो येलो है वो नॉर्मल अमाउंट्स बताएगा, और जो रेड कलर स्केल है वो जो लोएस्ट अमाउंट होंगी, सबसे कम वाली अमाउंट होंगी उनको बताएगा। इस तरह से यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आए तो आप देख सकते हैं कि ये आपको एरोज़ के निशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये नज़र आ रही है, यहाँ पे ये नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको बैटरी भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो इन सब का मतलब ये इस सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन निशान है इसका मतलब है सबसे बड़ी अमाउंट, ये नॉर्मल अमाउंट बताएगा, ये सबसे कम अमाउंट बताएगा, ठीक। इसी तरह से ये सबसे बड़ी अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट, सबसे कम अमाउंट, ये सबसे बड़ी अमाउंट, सबसे कम अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट, सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यही इसका भी यही होगा, जो सबसे बड़ी अमाउंट होगी वो ये होगी, जो उससे थोड़ी कम होगी वो ये होगी, जो उससे कम होगी वो ये होगी, जो सबसे कम होगी इसकी वैल्यू ये होगी। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं इसको एक को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये अमाउंट सबसे बड़ी है 1,20,000, इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। 1,20,000 सबसे बड़ी अमाउंट है, यहाँ पे बैटरी बिल्कुल फुल है। जिस तरह से अमाउंट्स कम होती जाएंगी कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें 92,000 सबसे ज़्यादा कम है, तो ये बिल्कुल एक सेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो यही थी आज की कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल सी है, जो यहाँ पे सिंपल से बेसिक से रूल हैं ये वाले, ये मैंने आज के ट्यूटोरियल में आपको कवर करवाए हैं। और ये जो आपको एक्सेल की वर्कबुक नज़र आ रही है, ये मैं अपने फेसबुक पेज पे जो है वो अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से जाके इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते।
और इसमें नेक्स्ट में जो मैंने आपको सेल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताना है और उसके बाद पूरी रो की कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताना है। तो ये वाली वर्कबुक जो है ये मैं एक दफ़ा ही डाउनलोड कर दूँगा, वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप इसको। आप 3 ट्यूटोरियल जो कि मैं इसकी फॉर्मेटिंग के हवाले से 3 ट्यूटोरियल जो है वो मैं रिकॉर्ड करूँगा अभी, जो कि बिल्कुल बेसिक के बारे में आपको बताएगा। नेक्स्ट में जब हम एडवांस फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे तो वो नेक्स्ट में करेंगे हम। फ़िलहाल जो है मैं ये इसको अपलोड कर दूँगा, डाउनलोड कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। और मेरा फेसबुक पेज जो है www.facebook.com/rashid1992mughal www.dailymotion.com/rashid92mughal। ठीक है जी, मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कीजिए, और जो मेरा डेली मोशन का पेज है, मेरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर मेरे फेसबुक पेज को विज़िट करना चाहें तो आप जस्ट आके या तो ये इसको भी टाइप कर सकते हैं, या जस्ट आके इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका इंटरनेट जो है वो अटैच होगा तो आप डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज पे चले जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट डेली मोशन के पेज पे चले जाएंगे, चैनल पे चले जाएंगे, या इन लिंक के ज़रिए भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हम सेल्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर शुक्रिया।